पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। चतुर्थ अधिकरण का नाम है शिष्टा परिग्रहाधिकरण। इस अधिकरण का उच्चारण किया जाए। एतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता बाधोस्ति परमान्वादी मतैर्नो वायतः पटः न्यूनतन्तुभिरारब्धो दृष्टो तो बाध्यते मतैः। शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु नातो बाधो विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहि। तो ये बताया गया था कि द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के समस्त अधिकरणों का विषय है पूर्व अध्याय के द्वारा उक्त जो ब्रह्म में वेदांत समन्वय, ये विषय है। और इसे विषय बना करके प्रत्येक अधिकरण में अलग अलग प्रकार का संशय बताया जा रहा है। तो चतुर्थ अधिकरण में भी वेदांत समन्वय को विषय बना करके ये संशय हो रहा है कि जो परमाणुवादी मत है, परमाणु आदि मत, इसमें परमाणु मत है तार्किकों का यानी वैशेषिकों का। आदि शब्द से लीजिए बौद्ध आदि को, बौद्ध जैन आदि ये सब। तो इनका जो मत है, इस मत के द्वारा वेदांत समन्वय का बाध होता है या इन परमाणुवादी मतों के द्वारा वेदांत समन्वय बाधित नहीं होता है। इस प्रकार का ये संशय का आकार रहेगा।
तो वेदांत समन्वय का बात तब माना जाएगा जब वेदांत ने जिस अद्वैत ब्रह्म में अपने तात्पर्य विषयतया अद्वैत ब्रह्म को बताया है, व्यास जी ने प्रथम अध्याय के द्वारा उपनिषदों का तात्पर्य विषय अद्वैत को बताया है, तो किसी न किसी प्रमाण से अद्वैत का विपर्य जो द्वैत है यह सत्य सिद्ध हो जाए। द्वैतवाद सत्य सिद्ध हो जाएगा तब तो वेदांत समन्वय जो अद्वैत में बताया गया वह बाधित होगा। और ये परमाणु आदि मतवादी जो हैं, या तो द्वैतवादी हैं या तो बिल्कुल शून्यवादी हैं। तो बिल्कुल शून्यवाद जो माध्यमिकों का मत है, इससे भी अद्वैत नामक कोई वस्तु ब्रह्म सत्तावान रहेगा ही नहीं, सबका अभाव ही है। तो माध्यमिक मत हुआ शून्यवाद, और बाकी परमाणुवादी मत हो गए द्वैतवाद। वैशेषिकों के मत में जगत के कारणभूत जो पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, वायु के परमाणु हैं, तेज के परमाणु हैं, ये एक एक इन चार द्रव्य को सावयव माना है वैशेषिकों ने। और जो सावयव द्रव्य होते हैं उनका उपादान कारण माना जाता है उनके अवयवों को। और महाअवयवी से फिर अंदर अंदर जाते हैं, कारण का अन्वेषण करते हुए, तो एकदम अंतिम कार्य मिलता है जिसको सृष्टि के प्रारंभ में तो पहला माना जाएगा, और बाहर से अंदर जाते हैं तो अंतिम कार्य द्वेनुक। और उस द्वेनुक का भी कारण खोजते हैं तो परमाणु द्वय कारण होता है। और परमाणु दो परमाणुओं का संयोग होकर के बन जाता है एक द्वेनुक। तो द्वेनुक ये कार्य हुआ, और उसके वो जिन दो परमाणुओं से बना है उन दो परमाणुओं को माना गया द्वेनुक का अवयव। और इस प्रकार वो अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का कारण बना। तो परमाणु का कारण कौन होगा? वैशेषिकों से पूछते हैं तो वैशेषिक कहते हैं वह कार्य रूप नहीं है परमाणु। जैसा सांख्यों का प्रधान प्रकृति रूप ही है ना, उसमें केवल प्रकृति रूपता है, यानी कारण रूपता है, विकार रूपता नहीं है। वो विकृति नहीं है किसी की, यानी कार्य नहीं है किसी का। कौन? प्रधान। महत का कारण तो है, लेकिन किसका कार्य है प्रधान, ऐसा सांख्यों को पूछो तो सांख्य क्या उत्तर देंगे कि वह कारण ही है, कार्य नहीं। ऐसे वैशेषिकों को द्वेनुक का कारण पूछो तो कहेंगे दो परमाणु। तो कहा परमाणु का कारण कौन है?
तो वे कहेंगे वो परमाणु का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि वह विकृति नहीं है, यानी कार्य रूप नहीं है। कार्य का कारण होता है, परमाणु कारण ही है, कार्य नहीं। उसे अंतिम अवयव कहा जाता है। अंतिम अवयव वो है जिसका दूसरा विभाग नहीं होता है, अवयव नहीं कर सकते, जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे अंतिम अवयव कहते हैं। तो परमाणु अंतिम अवयव है, फिर उसका अवयव खोजोगे तो कोई नहीं मिलेगा, वो निरवयव है। और निरवयव दो परमाणु मिल करके एक सावयव द्वेनुक को उत्पन्न करता है, वे स्वयं उस द्वेनुक के अवयव बनते हैं, लेकिन उनका कोई दूसरा अवयव नहीं है। तो ये है परमाणु मत वैशेषिकों का। और उनका एक नियम है कि जब कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य उत्पन्न होगा तो कार्य द्रव्य का परिमाण अधिक रहेगा और कारण द्रव्य का परिमाण कम रहेगा। तो न्यून परिमाण वाले कारण द्रव्य से अधिक परिमाण वाले कार्य द्रव्य का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, वो प्रकट होता है। ये मानना किसका है? वैशेषिकों का। ऐसा मानते हैं वैशेषिक। तो इस नियम के अनुसार और इस नियम को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, प्रमाण सिद्ध दिखाने के लिए कहते हैं लोक में ऐसा देखा जा रहा है, तंतु का परिमाण अधिक है या वस्त्र का परिमाण अधिक है? किसका परिमाण अधिक है? वस्त्र का। तो वस्त्र कार्य है, अवयवी द्रव्य कहा जाएगा उसको, और अवयव द्रव्य है तंतु। तो तंतु का परिमाण अल्प है और तंतु के परिमाण की अपेक्षा अधिक परिमाण वाला है पट, वस्त्र। जिन दो कपाल से एक घट बनता है, कपाल कहते हैं, ये कपाल नहीं, इसको भी कपाल कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? गुजराती में भी कपाल कहते हैं इसको। तो कपाल का मतलब घट के, पहले घट बनाते थे वो लोग, तो अलग अलग दो विभाग ऐसे करके रखते थे, फिर जोड़ देते थे कुम्हार लोग। तो एक ये कपाल है, एक ये कपाल है, इन दोनों को जोड़ा तो घट बन गया। तो दो कपालों में से एक कपाल हो गया, यानी दो कपाल हो गए इसके घट के अवयव, और दो कपाल मिलकर के एक अवयवी द्रव्य निष्पन्न हुआ घट। तो घट का परिमाण कपाल परिमाण की अपेक्षा अधिक है। ये सब देखा जा रहा है व्यवहार में प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से यह एक सिद्धांत सुनिश्चित होता है कि अल्प परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य उत्पन्न होता है। कार्य कारण भाव द्रव्य में होगा
तो कारण द्रव्य का परिमाण अल्प रहेगा और अधिक परिमाण रहेगा आपके किसका? कार्य द्रव्य का। एक नियम है। तो इस नियम का पालन सर्वत्र होना चाहिए ना। तो ये कहते हैं वैशेषिक लोग कि ब्रह्म और जगत का आप लोग कार्य कारण भाव मान रहे हो वेदांती, लेकिन ब्रह्म का परिमाण क्या है? ब्रह्म यानी आत्मा, वो भी द्रव्य है ना। वैशेषिकों के मतानुसार वो द्रव्य है, आत्मा। आत्मा नाम का द्रव्य है। उसी के अवान्तर दो भेद हैं, जीवात्मा, परमात्मा। उसमें परमात्मा सर्वज्ञ है, एक है, और जीवात्मा अल्पज्ञ है और अनेक है। एक नहीं, कौन कहा एक है? एक आवाज़ आई हमको कि अपने आप है, किसी ने कहा है? अनेक कहा। तो अनेक है किन के मत में? वैशेषिकों के मत में। तो ब्रह्म भी आत्मा ही है ना। उस आत्मा का यानी परमात्मा का नाम है ब्रह्म। और वेदांतियों के अनुसार ब्रह्म कारणवाद में परमात्मा हुआ कारण और कार्य हुआ ये पृथ्वी आदि जगत कार्य है। तो पृथ्वी भी द्रव्य है। पांचों भूत को भी द्रव्य कोटि में लेते हैं ना वो लोग। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये द्रव्य है। और वेदांति के अनुसार आत्मा को छोड़ करके ये सब बाकी 8 द्रव्य जो है ना, आठों के आठों कार्य रूप है। उनके यहाँ तो नित्य है। कौन? आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशा नित्य है, मन भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। तो वेदांति के यहाँ केवल आत्मा नित्य है और बाकी ये 4 द्रव्य तो जैसे पृथ्वी आदि अनित्य है, ऐसे ये भी अनित्य है। आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूत। तो जो उत्पन्न होगा वो अनित्य रहेगा, अनित्य होगा ना। तो इन द्रव्यों की उत्पत्ति होगी किससे? परमात्मा से, वेदांत के अनुसार। तो परमात्मा का परिमाण तो आप लोग क्या बताते हो? महतो मह्यान, यानी सबसे महत्व परिमाण रहता है, परम महत्व परिमाण। किसमें? परमात्मा में। और पृथ्वी आदि में रहता है महत्व परिमाण, त्रेणुक से लेकर के आगे वाले में तो महत्व परिमाण रहेगा, लेकिन वह महत्व परिमाण रहेगा मध्यम महत्व। उसमें परम महत्व को माना जाता है सबसे अधिक परिमाण, और मध्यम महत्व को और मध्यम दीर्घत्व को माना जाता है आपका अल्प परिमाण। तो जो कार्य हैं पृथ्वी आदि वे अल्प परिमाण वाले हो रहे हैं, और जो कारण है परमात्मा वो अधिक परिमाण वाला हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए? नियम क्या है कि अल्प परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, ये नियम है। और इस नियम का पालन वेदांत के अनुसार यदि ब्रह्म तथा जगत में कार्य कारण भाव स्वीकार करेंगे तो नहीं हो रहा है।
तो पालन न होने के कारण माना जाएगा कि जो परमाणु मत है उस मत से वेदांत का समन्वय जो अद्वैत ब्रह्म में बताया उसका विरोध होता है, बाध होता है। ये आपके वैशेषिक कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मतैहि बाध्यते, यानी परमाणुवादी मतै, ये बहुवचन होने से परमाणुवादी सभी मतों को लेना। तो परमाणु आदि मतों से वेदांत समन्वय का बाध होता है। वेदांत समन्वय का बाध का मतलब ब्रह्म कारणवाद का बाध होता है। क्यों बाध होता है? तो कहते हैं अतः, यानी इस कारण से। इस कारण से यानी किस कारण से? तो कारण बताया जा रहा है यतः न्यून तंतु भी ही पटः आरब्धो दृष्ट, ऐसा अन्वय करिए। तो कहते हैं जिस कारण से न्यून परिमाण वाले पट की अपेक्षा न्यून परिमाण वाले जो तंतु हैं उनसे अधिक परिमाण वाला पट निष्पन्न होता हुआ, उत्पन्न होता हुआ देखा जा रहा है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बात निश्चित है कि कारण द्रव्य का परिमाण अल्प होना चाहिए और कार्य द्रव्य का परिमाण कारण द्रव्य की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। ये नियम है। और आपके यहाँ तो कारण है ब्रह्म, उसका परिमाण है परम महत्व, परम दीर्घत्व। तो ये परम महत्व, परम दीर्घत्व तो सबसे अधिक परिमाण हुआ, निरतिशय परिमाण हुआ। उससे अधिक दूसरा कोई परिमाण नहीं होता। और उससे उसकी अपेक्षा अल्प परिमाण वाले पृथ्वी आदि निष्पन्न हो रहे हैं। तो माना जाएगा इस नियम का पालन वेदांत समन्वय करते समय नहीं हुआ, इसलिए ये बाधित होगा। अतः यानी इसीलिए वेदांत समन्वय बाधित होगा। आगे हैं शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता। सिद्धांत बताते हैं कि शिष्टों यानी ये लगाना कि न बाधः, न बाध यानी वेदांत समन्वय का बाध नहीं होगा। किससे? तो परमाणु आदि मतों से वेदांत समन्वय का बाध नहीं होगा। ये न बाध, इसके साथ वेदांत समन्वय पद का और परमाणु आदि मतई, इन दो पदों का संबंध करना। क्यों बाध नहीं होगा? तो कहते हैं अतः, यानी इस कारण से बाध नहीं होगा। वो कारण बताया जा रहा है कि शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्ट त्यक्त मतम किमु। तो शिष्ट इष्ट, शिष्टेष्ट का मतलब स्मृति का विशेषण है। शिष्टेष्ट स्मृति एक विशेषण, और दूसरा विशेषण है शिष्ट त्यक्ता स्मृति। तो दो प्रकार की स्मृति हो गई। स्मृति यानी स्मरण, स्मृति यानी स्मरण, स्मृति यानी
पौरुषेय ग्रंथ, ये जो योग दर्शन शिष्ट इष्ट स्मृति है आंशिक, और ये वैशेषिक दर्शन, ये भी स्मृति है। शून्यवाद माध्यमिकों का, ये सब शिष्ट त्यक्त स्मृतियां माना जाएगा। तो ये कहते हैं शिष्टेष्टापि स्मृति। तो शिष्ट किसको कहा जाता है? जिनको वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन अंश में संशय विपर्य रहित यथार्थ निर्णय है वेदार्थ के विषय में। वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव का वास्तविक स्वरूप जिनको ज्ञात है, न तो साध्य साधन भाव के विषय में वेद के द्वारा प्रतिपादित संशय है मन में, न विपर्य यानी भ्रांति है, अपितु यथार्थ ज्ञान है, उन्हें कहा जाता है शिष्ट। वे शिष्ट हैं व्यासादि। व्यासादि को कहा जाएगा शिष्ट। व्यास आदि को वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव के विषय में न संशय है, न उनके मन में कोई विपर्य है। संशय विपर्य रहित तो यथार्थ निश्चय है। किनको? आपके व्यासादि को। इसलिए व्यासादि हैं शिष्ट, और उनके द्वारा इष्ट यानी स्वीकृत, हाँ मनुस्मृति भी उनको इष्ट है, क्योंकि वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को बता रही है। लेकिन वो मनुस्मृति गीता ये इष्ट हैं, लेकिन त्यक्ता नहीं है। हाँ, और व्यासादि को इष्ट हैं योग स्मृति। इसलिए योग पर उन्होंने भाष्य भी लिखा, योग दर्शन पर व्यास भाष्य है ना। और वे योग का तात्पर्य, योग दर्शन का तात्पर्य जिसमें है अष्टांग योग में, उस अष्टांग योग में तात्पर्यवान जो योग स्मृति, वो अष्टांग योग जो तात्पर्य का विषय है उसको लेकर के तो योग स्मृति व्यासादि को इष्ट है, अभिष्ट है, उसे स्वीकार करते हैं प्रमाण के रूप में, क्योंकि वेद सम्मत है। वेद ने योग को चित्त एकाग्रता का साधन बताया है। चित्त एकाग्रता योग का फल है, चित्त वृत्ति निरोध। तो ये जो है चित्त की एकाग्रता साध्य हुई, यही अष्टांग योग में ही तात्पर्य है इसका। ये जो ये तेन योग प्रत्युक्त आया उसमें बताया कि योग का तात्पर्य है, तात्पर्य विषय है अष्टांग योग, और वह तो अभिष्ट है शिष्टों को। और बाकी द्वितीय पाद में योग दर्शन के प्रधान आदि की भी चर्चा है। वह योग सिद्धांत के रूप में नहीं, प्रासंगिक चर्चा है। और वो प्रासंगिक जो अर्थ है वह योग दर्शन का विवक्षित अर्थ नहीं है। इसलिए उस प्रासंगिक अर्थ की चर्चा करने वाला जो योग दर्शन का अंश है वह अस्वीकृत है, वह अस्वीकृत है। इसलिए शिष्ट इष्टापि स्मृति त्यक्ता ये कहा जा रहा है कि
शिष्टों के द्वारा, व्यासादि के द्वारा योग, जो योग दर्शन का तात्पर्य विषय योग स्मृति का, उस अंश में अभिष्ट होने पर भी प्रासंगिक अर्थ की चर्चा करने वाली योग स्मृति का भी त्याग कर दिया, उसे भी छोड़ दिया। तो जिन स्मृतियों का व्यासादि शिष्टों ने किसी भी प्रकार से परिग्रह किया ही नहीं, जिन स्मृतियों को स्वीकार किया ही नहीं, ऐसे स्मृतियों का परित्याग होगा, ग्रहण नहीं होगा, उन्हें प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके विषय में क्या कहना है? तो ये कैमुतिक न्याय यहाँ पर दिखाया कि शिष्टेष्टापि स्मृति ही त्यक्ता। तो शिष्ट त्यक्त मतम किमु, तो जब शिष्टों के द्वारा अभिष्ट जो योग दर्शन था उसे भी प्रासंगिक अर्थ में त्याग दिया गया, यानी स्वीकार नहीं किया गया, प्रमाण नहीं माना गया। तो शिष्ट त्यक्त मतम, तो परमाणु कारणवादादि ये व्यासादि के द्वारा परित्यक्त मत है, और वह परित्यक्त मत अप्रमाण होगा। इसके विषय में क्या कहना है? ये प्रमाणाभास है। हाँ, गौड़पादाचार्य जी का भाष्य। तो ये जो है भामतीकार ने सभी दर्शनों पर अपनी व्याख्याएं लिखी हैं। तो सभी दर्शनों का सिद्धांत भामतीकार को अपेक्षित है, ये थोड़ा ही है। लिखते हैं सभी इस पर, लेकिन अपना एक स्वयं का निर्णय होता है। ये नहीं कि बाकी दर्शनों को पर लिखा है तो वो उन्हीं, हाँ, तो सांख्यों का कुछ अंश तो ग्राह्य ही है। आत्मा का चैतन्य, आत्मा की असंगता, चिद्रूपता, आत्मा का व्यापकत्व, कर्तृत्व कर्तृत्वादि से रहित, ये जो है इस अंश में, यही सांख्य स्मृति का ही तो अंश है ये। हाँ, तो ये प्रधान कारणवाद और आपके पुरुष का असंगत्व चैतन्य, ये दोनों मतों में समान है। तो पुरुष का चैतन्य, पुरुष की असंगता, ये ग्राह्य है उनके मत, क्या नाम, सांख्यों का मत भी। इसलिए आस्तिक दर्शन में उनकी गिनती होती है ना। हाँ, आस्तिक दर्शन कहा जाता है वेद को प्रमाण मानने वाले, तो आंशिक रूप से प्रमाण है वो। हाँ, और पुरुष का नानात्व, प्रकृति का स्वातंत्र्य, ये बातें वेद विपरीत है। उस अंश में सांख्य स्मृति का परित्याग है। और ऐसे ये जो आपका परमाणु कारणवाद है, ये तो सर्वथा वेद अप्रतिपादित है। शून्य कारणवाद सर्वथा वेद अप्रतिपादित है, इसलिए इसे कहा जाएगा। और जो वेद प्रतिपादित है उसी का ग्रहण शिष्ट लोग करते हैं, और वेद प्रतिपादित जो अर्थ नहीं है उसे और उसकी चर्चा करने वाले स्मृति को, मत को शिष्ट लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया कि शिष्ट त्यक्त मतम किमु, तो शिष्टों के द्वारा परित्यक्त जो मत है उसे प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये क्या यानी अलग से क्या कहा जाए? तो ये प्रमाणाभास हुआ। फिर
और इस प्रमाणाभास से प्रमाणभूत जो ब्रह्म कारणवाद है, प्रामाणिक ब्रह्म कारणवाद का बाध नहीं होगा, वेद समन्वय का बाध नहीं होगा। ये यहाँ पर कहा गया, अतो बाधो न। तो कहा फिर वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से एक नियम सिद्ध हुआ था कि कारण अल्प परिमाण वाला होता है, कार्य अधिक परिमाण वाला होता है, इस नियम का तो पालन नहीं हो रहा है। उसका क्या होगा? तो कहते हैं ये परिणाम आरंभवाद में भले ही इसकी आवश्यकता है, ये नियम मान्य है आरंभवाद में, वैशेषिकों का आरंभवाद है, लेकिन वेदांतियों का है विवर्तवाद, और विवर्तवाद में इस नियम का पालन नहीं होता है। विवर्तवाद के लिए कहते हैं विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहीं। विवर्त में कारण न्यून परिमाण वाला होगा, कार्य अधिक परिमाण वाला होगा, इस नियम का कोई महत्व नहीं है विवर्त कारणवाद में। इस प्रकार ये जो है आपका शिष्टापरिग्रह अधिकरण, इसकी चर्चा संपन्न हो जाती है। भोक्त्रापत्ति अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। भोक्त्रापत्तेर विभागस्य स्याल्लोकवत् अद्वैतं बाध्यते नो वा भोक्तृभोग्य विभेदतः प्रत्यक्षादि प्रमासिद्धो भेदोऽसौ अन्यबाधकः। तरंगफेन भेदेपि समुद्रे भेदविष्यते भोक्तृभोग्य विभेदेपि ब्रह्माद्वैतं तथास्तु तत्। तो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो वेदांत का तात्पर्य विषय है अद्वैत, इस अद्वैत का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध भोक्ता भोग्यादि जो भेद है, इस भेद से बाध होगा कि नहीं बाध होगा, ये संशय हुआ। भोक्तृ भोग्य विभेद यानी भेद, द्वैत, भोक्ता अलग है, भोग्य अलग है, ये द्वैत है कि नहीं? तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित भोक्ता भोग्यादि द्वैत है, भेद विभेद कहो, द्वैत कहो, भेद कहो, इस द्वैत से द्वैत और अद्वैत ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है कि नहीं? ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं क्या? अंधकार और प्रकाश एक समय में एक स्थान पर रह सकते हैं क्या? अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। जैसे क्यों? विरोध है। ऐसे द्वैत और अद्वैत का भी परस्पर विरोध है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो अद्वैत का विरोधी द्वैत है, उससे वेदांत समन्वय का विषय जो अद्वैत है उसका बाध होगा कि नहीं होगा?
ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं असौ अन्य बाधक, असौ यानी भेद, असौ शब्द से लेना सर्वनाम है ना, अदस सर्वनाम, वो भेद का परामर्शक है। असौ भेद, वहाँ भेद ही है, तो असौ भेद, तो असौ भेद अन्य बाधक, तो अन्य शब्द से लेना भेद से अन्य, तो भेद से अन्य कौन होगा? अभेद, अभेद यानी अद्वैत, और उसका बाधक है, अन्य शब्द का अर्थ है अद्वैत, और अन्य बाधक का अर्थ है अन्य का बाधक यानी अद्वैत का बाधक। कौन? तो असो भेद, वह भेद अन्य का बाधक है। कौन सा भेद? तो कहते प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्धो, यहाँ प्रमा शब्द का अर्थ है प्रमाण, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध यानी निश्चित जो भेद हैं वह अद्वैत का बाधक है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ। तो सिद्धांत है तरंग फेन भेदेपि समुद्रे अभेद इष्यते। ये दृष्टांत है कि जैसे आपका ये जो समुद्र है एक है, समुद्र का मतलब असीमित जल, वही समुद्र है ना। तो वो जो असीमित जल तत्व है समुद्र कहलाता है, वो कारण है, एक है, और उसी से तरंगे हवा से प्रकट होती हैं, उसी से फिर किनारे पे उस समुद्र की लहरें टकराती हैं तो फेना प्रकट होता है। तो फेना और तरंग ये एक है कि अलग अलग है? एक कैसे है? फेना अलग है, तरंग अलग है, ये दोनों अलग अलग है ना। तो दोनों कार्य हैं, घट और पट दोनों एक ही है क्या? घट और पट दोनों एक ही है। घड़ा और मिट्टी का तावा और मिट्टी से बना हुआ घड़ा एक ही है कि दो है? दो इसलिए हैं कि तावे पे तो आप रोटला बना सकते हैं और घड़े पे पानी घड़े में बना करके भर करके रख सकते हैं। जल धारण व्यापार घड़े का, जो घड़ा कर सकता है कार्य वह तवा नहीं कर सकता, और जो तवा करता है वो घड़ा नहीं कर सकता, इसलिए दोनों अलग अलग है। और मिट्टी दोनों में एक है। ऐसे तरंग समुद्र का कार्य है और फेना भी समुद्र का कार्य है। तो तरंग और फेना ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन दोनों भी अपने कारणभूत समुद्र से अलग नहीं है। समुद्र एक है यानी कारण एक है। तो जब हम कार्य को कारण के रूप में देखते हैं तो एक है, और कार्य को कार्य के रूप में ही देखते हैं तो अलग अलग है कार्य, वहाँ भेद है, द्वैत है। ऐसे भोक्ता भोग्यादि जो द्वैत है इसे हम
कार्य मात्र रूप से देखेंगे, भोक्ता मात्र रूप से, भोग्य मात्र रूप से देखेंगे, तो क्या होगा? भेद रहेगा। और कारण के रूप में देखेंगे तो भोक्ता भोग्यादि जगत का कारण वेदांत मतानुसार कौन है? कौन है जगत का कारण? ब्रह्म। तो वो कितने हैं? वो एक है। तो ब्रह्म के दृष्टि से देखेंगे तो एक, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और कार्य मात्र के दृष्टि से देखते हैं तो अनेक है। तो आपकी दृष्टि कार्य पर है यदि तो भेद, और कारण में है तो अभेद। कारण में जिसकी दृष्टि है उसे अद्वैत दर्शन होता है, कार्य में जिसकी दृष्टि अटकी हुई है उसे भेद दर्शन होता है। तो ये कहते हैं कि वो तरंग फेन भेदेपि समुद्रे अभेद इष्यते, तो दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्त में कहते हैं भोक्तृभोग्य विभेदेपि, तो ब्रह्म का कार्यभूत जो भोक्ता भोग्यादि द्वैत है, ये अलग अलग होने पर भी, इनका आपस में भेद होने पर भी कार्य का, ब्रह्म अद्वैतम तथा अस्तु, तथा अस्तु यानी जैसे समुद्र एक है, ऐसा ही ब्रह्म भी अद्वैत यानी एक ही होगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा। और तरंग फेन में जैसा भेद है ऐसा भोक्ता भोग्य में भेद रहेगा। तो तथा अस्तु ततो, तो इस प्रकार ये भोक्त्रापत्याधिकरण जो है इसकी चर्चा संपन्न होती है। आरंभणाधिकरण है, इसका उच्चारण किया जा। तद अनन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्य भावे चोपलब्धे सत्वाच्चावरस्य असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्यशेषात् युक्ते शब्दांतराच्च पटवच्च यथा च प्राणादिः भेदाभेदो तात्विकोस्तो यदि वा व्यावहारिको समुद्रादाविव बाधा भावेन तात्विको बाधितो श्रुतियुक्तिभ्यां तावेतो व्यावहारिको कार्यस्य कारणाभेदात् अद्वैतं ब्रह्म तात्विकम्। तो पूर्वाधिकरण में बताया गया कि भेद से अभेद का बाध नहीं होता है। ये बताते समय भेद को भी स्वीकार किया ना, भेद भी है। पूर्वाधिकरण ने भोक्तृभोग्यादि भेद को स्वीकार किया ना, लेकिन उससे अभेद का बाध नहीं होता है, ये कहा। भेद अभेद का बाधक नहीं है, ये सिद्धांत पूर्वाधिकरण का हुआ। तो क्या फिर भेदाभेद वाद है? भेद भी सत्य, अभेद भी सत्य। हाँ हाँ। तो इस प्रकार ये जो है भेदाभेदवाद मानते हो क्या? वेदांत में तो फिर भेदाभेदवाद प्राप्त होगा।
तो इसके लिए ये कहते हैं कि भेदा भेदो तात्विको स्तः, तात्विक यानी अबाधित सत्य। तो क्या भेदा भेद ये दोनों सत्य हैं? यदि वा व्यावहारिको, अथवा ये भेदा भेद तात्विक यानी अबाधित नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, अपितु व्यावहारिक है। इस प्रकार का ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि तात्विको, पूर्वार्ध से ले आइए भेदा भेदो और स्त, इन दो पदों को, भेदा भेदो तात्विको स्तः, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि भेदा भेद तात्विक होंगे यानी पारमार्थिक होंगे। तो क्यों पारमार्थिक होंगे? तो कहते तयोर बाधा भावेन, भेद और अभेद इन दोनों का बाध न होने से। तयो शब्द से दोनों को लेना, तो तयोर बाधा भावेन यानी भेदा भेद का बाध न होने के कारण पूर्व पक्षी कह रहे हैं दोनों भी सत्य हैं। जिसका बाध नहीं होता वो सत्य है। कैसे बाध नहीं होगा? तो कहते हैं ईव यानी यथा समुद्रादो, तो समुद्र में समुद्र दृष्टि से देखा गया समुद्र को तो एक है, अभेद है। और उसी समुद्र को उसके कार्य फेन तरंग आदि रूप से देखा गया तो भेद। तो जैसे समुद्र आदि में देखा गया भेदा भेद, ऐसे ही जगत एवं जगत के कारण ब्रह्म, इनका भेदाभेद माना जाए। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांती कहते हैं कि बाधितो श्रुति युक्तिभ्याम, तो श्रुति और युक्ति से, ये श्रुति प्रमाण और युक्ति यानी श्रुति अनुकूल अनुमान प्रमाण, श्रुति मूलक युक्ति से और श्रुति से, तो बाधितो, इसमें से तो शब्द का प्रयोग यहाँ पर समझना, अभेद भी बाधित है ऐसा नहीं। वो तो जैसे ऋतम पिबंतो में पीने वाला तो यानी भोक्ता, कर्मफल भोक्ता, पीने वाला का अर्थ है एक ही है ना जीव, और परमात्मा तो ऋतपान करता नहीं है, लेकिन द्विवचन कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी तो ये जो द्विवचन है वो भेद के लिए समझना, भोक्तृभोग्यो, तो भोक्तृभोग्यादि द्वैत का तो युक्ति से और श्रुति से बाध होता है। निह नानास्ति किंचन, यह श्रुति कहती है कि परमार्थ अवस्था में कोई भेद है ही नहीं। निह नानास्ति किंचन, और भेद दर्शन की निंदा करती है। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति, नाना न होता हुआ भी, भेद न होता हुआ भी भेद दर्शन करता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अनर्थ फल दिखाया न, यानी निंदा, जिसकी निंदा करनी होती है उसका अनर्थ फल दिखाया जाता है। तो भेद दर्शन की, वास्तविक भेद दर्शन की निंदा, और वास्तविक भेद है नहीं करके निह नानास्ति किंचन श्रुति कह भी रही है।
तो इस प्रकार श्रुति तथा युक्ति से भेद बाधित होता है। तो ये तो इसलिए क्या होगा, तो श्रुति युक्तितः बाधितो, इसलिए ये तो व्यावहारिको भोक्तृभोग्यादि भेद व्यावहारिक है और अभेद पारमार्थिक है। अभेद पारमार्थिक है। कार्यस्य कारणाभेदात्, क्यों पारमार्थिक है ये जो अभेद है? वो कहते हैं कार्यस्य कारणाभेदात्, कार्य की वेदांत मतानुसार विवर्तवाद में कार्य की अपने विवर्त उपादान की सत्ता से अलग सत्ता नहीं होती। विवर्त कार्य का अपने विवर्त उपादान कारण से अलग अस्तित्व न होना, यही विवर्त कार्य का विवर्त उपादान कारण के साथ अभेद है, ऐक्य है। तो कार्यस्य कारणाभेदात् अद्वैतम ब्रह्म तात्विकम, इसलिए अद्वैत ब्रह्म हो जाएगा पारमार्थिक। तात्विकम यानी पारमार्थिकम अबाधितम। इस प्रकार ये षष्ठ अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। सप्तम अधिकरण की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।